यार अगर आपको कोई लड़की अंग्रेजी में ये कहे ना कि आओ मेरे पास और मुझे नहाते हुए देखो, तो कभी भी उसका गलत मतलब ना ले लेना, वरना वही होगा जो मेरे साथ हुआ। अब हुआ ये कि मैं को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ना हमारी किसी क्लास फेलो की ना शादी थी, तो वो मेरी दोस्त भी थी। तो उसने मुझे कहा अहमद आओ, मैं ना तुम्हें अपने शादी पे बुलाना चाहती हूँ। मैंने कहा श्योर मैं आऊंगा, लेकिन शादी से पहले मैं तुम्हें ब्राइडल शावर पे भी बुलाना चाहती हूँ। मैंने कहा एक सेकंड। अब मैं जेहन में सोच रहा हूँ कि मैं उसको कहूँ कि देखो मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं प्री मैरिटल एक्टिविटीज पे बिलीव नहीं करता हूँ। वो तुम जानो, तुम्हारा हस्बैंड जाने, बाद में वो तुम शावर शावर लेती रहना उसके साथ। देखो मैं सिंगल हूँ अभी, और मैं किसी और लड़की की शादीशुदा जिंदगी में इंटरफेयर करने को बिल्कुल अनएथिकल समझता हूँ। मैंने जेहन में सोचा, और मैं जैसे ही उसको ये कहने लगा ना, उसने कहा मत देखो बाकी दोस्तों को भी मैंने इन्वाइट किया है। मैंने कहा चलो अगर बाकी दोस्तें हैं तो उसमें लड़कियां होंगी, क्योंकि लड़की एक दूसरी लड़की को नहाते हुए अगर देख भी ले शादी से पहले, तो मेरे ख्याल से उसके फ्यूचर हस्बैंड को कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पता लगा कि उसने लड़कों को भी इन्वाइट किया हुआ था। अब मैं परेशान, मैं अब पेंडू, मुझे कभी किसी लड़की ने कभी शादी पे तो क्या बर्थडे पे नहीं बुलाया था, और पर्सनल फैमिली वाली सेटिंग के अंदर मैं सोच रहा हूँ यार इसकी शादी होने वाली 2 महीने बाद, लेकिन शादी से पहले ये क्या रिवाज रस्म रिवाज क्रिएट किए हुए हैं हम लोगों ने। मैं क्यों किसी लड़की की बेपर्दगी में उसका पार्ट बनूं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्राइडल शावर में क्या होता होगा। अब ठीक है मैं पेंडू हूँ, लेकिन इतना पेंडू नहीं हूँ कि मुझे इंग्लिश ना आती हो। मुझे पता है ब्राइडल मतलब दुल्हन और शावर मतलब नहाना। अब मैं सोच रहा हूँ यार मतलब पौंड होगा, तालाब होगा, उसमें दुल्हन बैठी होगी, उसमें नहा रही होगी। आई होप कि वो कपड़े पहन के नहा रही हो, कोई होगा मॉडर्न सीन, क्योंकि मैंने तो अपनी खालाओं की शादियां देखी, कजन कुजन की। 3-4 त्योहार होते हैं, एक माइयो होता है, मेहंदी होती है, फिर बारात होती है, फिर वलीमा होता है। ब्राइडल शावर तो हमने कभी नहीं देखा था। और वैसे भी हम लोग अच्छे घर के लोग हैं, शरीफ से लोग हैं, हम ब्राइडल शावर्स पे बिलीव नहीं करते हैं। ये डिफेंस में रहने वाले या स्क्रीटन में रहने वाले लोग, हम मिचरे के करीब रहने वाले, हमारे पास शादी हॉल के पैसे मुश्किल से होते हैं। हम 3 इवेंट इकट्ठे एक ही इवेंट में कर लेते हैं ताकि पैसे बच जाएं। हम तो शादी के फंक्शन के खाने में मटन भी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ा महंगा हो गया है। तो हमने क्या ब्राइडल शावर करना किसी कजन कुजन का। हाँ छिला नहाने का मुझे पता है, मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि जब मैं पैदा होने वाला था ना, तो वो छिला नहाने अपनी अम्मी के पास चली गई थी। तो वहां पे फीमेल कजन्स ने उनकी हेल्प की थी, बहनों ने हेल्प की थी मेरी डिलीवरी के बाद। उसको छिला नहाना कहते हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है खातून बैक टू लाइफ आके नहाती है ना, एक सेरेमनी से होती है कि छिला नहा रहे हैं ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरी दोस्त की भी शादी हुई भी नहीं है, ना इसका बच्चा हुआ है, ना अभी हामला हुई है, इसने कौन सा छिला नहाना है ब्राइडल शावर के नाम पे। या पता नहीं, हो सकता कि शादी से पहले बच्चा होने वाला हो गया हो, तो मतलब उसी को वैलिडेट करने के लिए ये सेरेमनी होती है। अमीर लोग हैं, मॉडर्न लोग, कुछ भी कर सकते हैं, हमें क्या पता। ये क्या शादी के रस्म रिवाज में बिद्दत क्रिएट कर दी है लोगों ने, एक नई सी चीज इन्वेंट कर दी है जिसका कोई ना मजहब से ताल्लुक है ना कल्चर से ताल्लुक है। खैर किसी लड़की ने पहली दफा बुलाया एक इंटीमेट फंक्शन में, तो मैंने कहा मैं मना तो नहीं कर सकता। अब जाहिर है उन दिनों में स्टूडेंट था, अब गिफ्ट लेने के पैसे खुद तो नहीं होते थे, अब्बू से मांगने होते थे। अब उस दिन जब मैंने अब्बू से 1000-1500 मांगना था ना, अब अब्बू पूछे बेटा किस लिए चाहिए। अब मैं उनको बता ना सकूं, मुझे शर्मिंदगी हो कि मैं बेसिकली गलत कामों में पड़ गया हूँ लड़कियों के चक्कर में। अब मैं उनके साथ नहाने वाली सेरेमनीज में उनको देखूंगा जाके, अजीब उरियानी और फहाशी का माहौल होगा। मैं अब्बू को तो नहीं बता सकता था। मैंने अब्बू को कहा जी अब्बू न्यू किताबें शिताबें लेनी है, उसके जरा पैसे चाहिए। अब्बू ने दे दिए। मैं सोच रहा हूँ कि गिफ्ट क्या लूं ना। पहले मैंने सोचा कि शावर है तो कोई साबुन ले लूं या कोई अच्छा शैम्पू ले लूं। फिर मैं सोचा यार ये सब कुछ तो वो खुद के उसके पास होगा, मैं कुछ ऐसे सोवेनियर टाइप ले जाता हूँ। फिर मैंने इतना महंगा मग लिया, उसके ऊपर हैप्पी वेडिंग लिखा हुआ था। फिर मुझे बताया गया जी ब्राइडल शावर जो है ना वो किसी होटल में अरेंज कर रहे हैं। मैंने कहा चलो शुक्र है कि किसी प्राइवेट रूम में जगह पे, होटल वाली जगहों में ऐसी गंदी हरकतें होनी चाहिए। घरों में तो नहीं कर सकते, फैमिली को पता लग जाएगा। होटल में कमरा लिया हुआ ठीक है, लेकिन फिर मैं सोचा यार पाकिस्तान है, वो निकाहनामा मांगेंगे होटल वाला, फिर हम सारे फंस जाए, पुलिस का छापा ना पड़ जाए, मेरे अब्बू को फोन ना चला जाए। मैं परेशान। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा भाई तुम भी जा रहे हो तो तुम्हें एंग्जाइटी नहीं हो रही। कहता भाई मैं भी पहली दफा जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। हम वहां पे गए जी, वहां पे ऐसे पब्लिक प्लेस के ऊपर गुब्बारे लगे हुए, टेबल सजा हुआ, डेकोरेशन रिबन शुबन ये लगे हुए। अब मुझे लगे कि किसी की बर्थडे है ना, हम गलत जगह आ गए, लेकिन वहीं पे वो सारे मेहमान आगे बैठे। हमने कहा यार ये बर्थडे हो रही है शादी से पहले, उसको ब्राइडल शावर कहते हैं, ये ब्राइडल बर्थडे कहना चाहिए इसको ना। केक कट रहा है, बस ऐसे सेरेमनी हो रही है, सब आके गुड विशेष कह रहे हैं। मेरे जहन में आया कि मैं उस लड़की से पूछूं जिसने इनवाइट किया था कि भाई अब कमरे में कब जाएंगे, नहाने का सिलसिला कब शुरू होगा, मतलब जो हम करने आए यहाँ पे वो कब शुरू होगा काम। मैं ये सोच ही रहा था, तो मैंने सोचा यार मैं कुछ कहने से पहले एक गूगल तो कर लूं कि ये होता क्या है सब। तो मैंने गूगल किया जी ब्राइडल शावर। अ ब्राइडल शावर इज अ पार्टी टू सेलिब्रेट अ ब्राइड टू बी एंड हर अपकमिंग वेडिंग। ठीक है, इट्स यूजुअली हेल्ड अ फ्यू वीक टू अ फ्यू मंथ्स बिफोर द वेडिंग एंड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्राइड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स टू शो देयर सपोर्ट। बस ये बस ना, इसमें कोई प्री मैरिटल बच्चा होने के बारे में लिखा, ना शिला नहाने के बारे, नहाने का तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो ये शावर क्यों है भाई। ड्यूरिंग ब्राइडल शावर गेस्ट्स कम टुगेदर टू सेलिब्रेट द ब्राइड एंड हैव सम फन। हैव सम फन, इसको वो तो हम वैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं कहीं दोस्त किसी हाई टी पे, तो ब्राइडल शावर ही क्यों करना है भाई फिर।
भी, अच्छा बस हौसला अफजाई करनी है शादी से पहले, ला वो मैं इतना महंगा गिफ्ट लेके गया हूँ। वैसे जितनी मर्जी हौसला अफजाई कर लो, शादी चलनी है तो भाई चलनी है, नहीं चलनी तो नहीं चलनी। बंदे ने मेहनत तो अपनी अपनी करनी होती है ना। अब लोगों के पैसे लवा के उन्होंने ना आंदा भुलेखा दे के ते विचों सिर्फ गेट टुगेदर है बस। ये बस अमीर लोगों के चोचले हैं, एक्स्ट्रा पैसे हुए एक और इवेंट कर लिया, ब्राइडल शावर। फिर मुझे पता लगा बेबी शावर भी होता है। पहले मुझे लगा बच्चे को नहलाते हुए दिखाएंगे, चलो बच्चा देख सकता हूँ मैं, मसला नहीं, फहाशी नहीं फैलेगी, बच्चा छोटा होता है। फिर पता लगा नहीं जी, हामला खातून जब डिलीवरी से पहले उसको हौसला अफजाई करने के लिए जी बच्चा होने वाला है, बस एंटिसिपेशन क्रिएट करनी है, लो जी बेबी शावर कर लो। शावर एना ना आंदा की शौक है, हर चीज में शावर शावर क्यों है? हालांकि मैंने कभी जिंदगी में शावर से खुद नहीं नहाया, घर पे शावर ही नहीं है, हम बाल्टी से नहाने वाली कौम। हम लोगों के ब्राइडल शावर थे, बेबी शावर थे, जाके अन्य पैसे खर्च करके टाइम जाया करके वापस आ गए, लबया कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने बताना था, ये अमीर अमीर लोगों के एक्स्ट्रा वेगेंट सेरेमनीज के अंदर पार्ट बनने वाली गलतियां यूनिवर्सिटी लाइफ में कर लेना, क्योंकि तब आप बाप का पैसा जाया कर सकते हो। अब अगर आप एडल्टहुड में आ रहे हो, खुद कमा रहे हो और पल्ले से पैसे लगाने के लिए किसी के ब्राइडल शावर में आने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर इधर ना आना यार।